सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हमें विविध यवागु जो बताया है, सत्रह नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से कोई पढ़िए प्लीज। प्रणाम सर, मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप पढ़िए 17 नंबर का जो श्लोक है। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागु विविधौषधा। अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि एवागु विविधो औषधा विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्त्यै। विविधानां विकराणां तत्साधनानां निवृत्ते। इसके आगे यवागु से अच्छे होने वाले नाना प्रकार के रोगों के नाश के लिए नाना प्रकार की औषधियों से सिद्ध यवागु लाप्सी कहेंगे। हाँ, तो इसके आगे यवागु बताएंगे अलग अलग रोगों का नाश करने के लिए जो मेडिसिन से सिद्ध क्या हुआ, यवागु या लाप्सी ये कहेंगे। चलिए 17 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरै। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक कनागग्रे। यवागु दीपनीया स्यात् शूलग्नि चोपसाधिता। यवागुर्विपनीया स्वक्षूलग्नि चोपसाधिता। जी एक मिनट रुकिए, इसको मैं नीचे करता हूँ। हाँ, ये पढ़िए। क्योंकि आरोग्य का मूल, ये पढ़िए। क्योंकि आरोग्य का मूल साधन कोष्ठाग्नि है, इसलिए सबसे मुख्य वस्तु कोष्ठाग्नि है। अतः अग्नि को संदीपन करने के लिए यवागु कहते हैं। पहला, पिप्पली पिप्पली मूल पीपला मूल, चव्य चविका चित्रक चीता सोंठ, इनसे बनी हुई यवागु दीपनी अग्निवर्धक तथा शूलनाशक होती है। यवागु 3 प्रकार की है। एक यवागु जो 6 गुने जल में पकती है, 2 मंड 14 गुने जल में, और 3 विलेपी 4 गुने जल में पकाई जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि आरोग्य का मूल साधन कोष्ठाग्नि है। अगर अग्नि अच्छी है कोष्ठ की, जाठराग्नि, तो सब अच्छा है। इसलिए अग्नि को संदीपन करने के लिए यवागु बोलते हैं। तो पंचकोल जो डाल के बनाए जाते हैं, पिपली पिपली चव्य चित्रक शुंठी, इससे जो यवागु बनाई जाती है, पीने के लिए वो आहार्य पदार्थ भी और मेडिसिन भी ज्यादा है। अग्निभूत वर्धक है, स्थूलनाशक है। यवागु 3 प्रकार की होती है। एक यवागु 6 गुने जल में पकती है। चावल ले लिया और 6 गुना पानी डाल दिया, उसको पका दिया और उसमें मेडिसिन डाल दिया। दूसरा है कि मंड 14 गुना जल में, माड़ का पानी, और विलेपी 4 गुना जल में। तो ये उसका कंसिस्टेंसी के हिसाब से और पानी डाल के ये अलग अलग तरह की होती है। ये वागु बता दिया, मंड बता दिया, विलेपी बता दिया। 19 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए प्लीज।
कौन ददित्य सा? बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधिता। पढ़िए। ददित्य बिल्व चांगेरी आदित्य बिल्व दाढ़िम चांगेरी साधिता तक्रदा दाम साधिता। पाचनी ग्राहिणी पेया सवाते पांचमूलिकी। पाचनी पांचनी ग्रहणी ग्रहणी पेया पेया सवाते सवाते पंचमूलिकी। पंचमूलिकी। दधित्य मतलब कैथ, बिल्व बेलगिरी गुदा, चांगेरी मतलब चोपचिता, तक्र मतलब छाछ, दाडम मतलब अनारदाना, इनसे बनाई हुई यवागु पाचनी पाचन करने वाली, ग्राहिणी अर्थात स्तंभक व मल को रोकने वाली है। पंचमूल बृहद पंचमूल, शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू, यह 5 वातहर है। इनसे साधित यवागु वात विकार के लिए उपयोगी है। तो ये दधित्य मतलब कपित्थ जो होता है, कपित्थ, कैथ, बिल्व, बेलगिरी या गुदा, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, इनसे बनाई हुई यवागु है, पाचनी है, पाचन करने वाली है, ग्राहिणी है, स्तंभक या मल को रोकने वाली है। इस तरह से पंचमूल, बृहद पंचमूल, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, ये इनसे साधित जो यवागु होती है वो वात विकार के लिए उपयोगी है। मतलब ये मेडिसिन में बता रहे हैं और आहार्य पदार्थ भी बता रहे हैं। इनका प्रयोग करने से सच में फायदा होता है, ये हमारे सर हमें सिखाते हैं हमेशा। चलिए 20 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए प्लीज। 27 साल बाबू बताएं। हाँ सर, पढ़िए सर। साल पर्णे बला बिल्वे प्रसिन पर्णया च साधिता। सालपर्णी बला बिल्वै कृष्णपर्ण्या च साधिता। दाढ़ी माल्यमा मामला हितापया पित्तश्लेष में अतिसारिणाम। दाढ़िम आम्ला हितापया श्लेष्मातिसारिणाम्। साल पर्णी सालवन, बला खरेटी, बिल्व बेलगिरी और प्रश्न पर्णी पीठा पर्णी, इन से बनाई तथा अनार के रस से खट्टी की हुई इबागु पित्त श्लेष में जन्य अतिसार रोग में हितकारी है। हाँ, शालीपर्णी हो गया, बल्ला हो गया, बिल्व हो गया, कृष्णपर्णी, इनसे बनाई हुई और अनार के रस से खट्टी की हुई उल्टा अम्ल रसात्मक ऐसी ये बागु जो होती है पित्त श्लेष्मजन्य, पित्त और कफ की वजह से जो अतिसार होता है उसमें हितकारी है। दीपन पाचन भी करती है, ग्राही भी है, और मतलब व्याधि प्रतिनिक भी है, और ये आहार्य पदार्थ के रूप में हम मेडिसिन दे रहे हैं। बहुत अच्छा फायदा करता है। 21 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कंचन मैडम आप पढ़िए। त्रयस्य अर्धोदके छागे हीबेरोत्पलनागरैः। पयस अर्घोदे आगे उदके छागे अर्धोत्पलनाग्रे रीब्रोत्पल नागरे। पेया रक्तातिसारग्नि कृष्णिपर्ण्याच्च साधिता। पेया रक्त अतिसार अतिसारग्नि प्रश्नि कृष्णपर्ण्या च पर्ण्या साधिता। च साधिता। बकरी का जितना दूध हो उससे आधा पानी इसमें मिलाकर मिलित प्रमाण 6 गुना मतलब कि 6 गुना पानी। ही बेर मतलब नेत्र वाला, उत्पल मतलब कमल गट्ठा, और सौंठ और पुष्टपर्णी मतलब पिठवन, ये एक कर्ष मात्रा लेकर यवागु सिद्ध करनी चाहिए। यह यवागु रक्तातिसार को नष्ट करती है। पिप्पली आदि सब साधन द्रव्य मिलकर एक कर्ष अर्थात 4 मासे लेनी चाहिए। इसको थोड़ा कूट लेना चाहिए। पकाने में आधा पानी जलाना चाहिए। पानी की मात्रा के भेद से नाना भेद हो जाते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि रक्तातिसार के लिए यवागु कौन सी देनी है। आहार के रूप में हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, तो बकरी का दूध है उसमें आधा पानी मिला देना है, मतलब वो फिर वो पतला हो जाएगा, पचने लायक हो जाएगा। या फिर 6 गुना और पानी डाल दिया। रिबेर नेत्रपाला डाला, उत्पल डाला, कमलगट्टा और शुंठी। शुंठी है, ग्राही है, कृष्णिपर्णी। तो ये जब ब्लीडिंग हो रहा है और अतिसार हो रहा है तो इनमें एक अर्श मात्रा में लेकर ये बागु सिद्ध करना है। इस सारी चीजों को एक अर्श मात्रा लेना है, ये बागु सिद्ध करना है। यह बागु रक्तातिसार को नष्ट करती है, पेशेंट को ताकत भी देती है, और वो बीमारी को भी ठीक करती है। पिपली आदि सब साथ मिलाकर एक अर्श अर्थात 4 मासी लेना चाहिए। इनको थोड़ा कूट लेना चाहिए। पकाने में आधा पानी जलाना चाहिए, मतलब पूरा पानी आधा जल जाए, तो वो हल्का होता है, लघु होता है, अग्नि संस्कारित।
पानी के भेद, मात्रा की भेद से नाना भेद हो, अलग अलग टाइप के भेद हो सकते हैं। चलिए 22 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? दद्यात् साति विशाम पेयाम सामे सामला नागरम तद्यात् सत्य विद्यां पेयां सामे साम्लां साम्लां नागरम सदृष्टा दृष्टा कंठ कारिक्याभाम कारिभ्याम मूत्र कछे सफणिताम स्वदृष्टा कंटकारिभ्यां मूत्रकृच्छे सपाडिताम्। अतिविषा अतीश नागर सौंठ इनके कषाय अथवा कल्क से 6 गुने जल में यवागु सिद्ध करें। इसे अनार के रस से खट्टी करके आमातिसार में अर्थात रक्तातिसार में दें। मूत्रकृच्छ रोग में सदृष्टा गोखरू और कंटकारी कटेरी इनके कषाय या कल्क से 6 गुने जल में यवागु सिद्ध करके इसमें फणित राब आधा पका गुड़ डाल दें। हाँ, अब ये दो तरह का बता रहे हैं। अतिविषय अतिश शुंठी इनके कषाय अथवा कल्प से 6 गुना जल में यवागु सिद्ध करना है। इसे अनार के रस से खट्टी करके आमातिसार या रक्तातिसार में देना है। अतिविषा भी ग्राही है और दीपन पाचन भी करती है। शुंठी भी ग्राही है, दीपन पाचन करती है। तो इसलिए ऐसा यवागु देना है। और अनार का रस दीपन पाचन भी है और ग्राही भी है, तो आम का भी पचन करती है और रक्तातिसार का ब्लीडिंग रोक देती है, अतिसार को भी ठीक करती है। और मूत्रकृच्छ रोग में गोखरू है, कंटकारी है। मूत्रकृच्छता को कंटकारी देखिए कितना अच्छा ठीक करता है। इनके कषाय से या कल्प से 6 गुने जल में यवागु सिद्ध करके इसमें पानी जो आधा पका गुड़ है या जो काकवी मराठी में बोलते हैं राब, वो डाल के और फिर वह देना है सिद्ध यवागु। कितना बढ़िया मूत्रकृच्छता में फायदा करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा ये फायदा करता है। 23 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मैम। विडंग पिप्पली मूल शिग्रुभिः मरीचेन च पिप्पली मूल मिरेचन च तक्र सिद्धा यवागुः स्यात् कृमिघ्नि ससुवाचिका। वायविडंग पिप्पली मूल शिग्रू और मरीच इनके कल्क से 6 गुने तक्र में सिद्ध की हुई यवागु में सुवर्चिका संवर्चन नमक डालकर रोगी को देने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पानी के स्थान पर तक्र का प्रयोग करें। हाँ, तो ये बायबिडंग डालना है, पिपली मूल डालना है, शिगरू डालना है, मरीच इनके कल्प से 6 गुना तक्र में सिद्ध की हुई तक्र बनाना है। कल्प से तक्र बनाना है, फिर यवागु बनाना है और सर्वचल नमक डाल के देने से कृमि नष्ट होते हैं। सारे द्रव्य जो शिगरू मरीच पिपली मूल कृमिघ्न द्रव्य है, बायबिडंग कृमि नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पानी के स्थान पे तक्र का प्रयोग करना है, पानी नहीं डालना है, छाछ डालना है। सर एक क्वेश्चन हाँ था। हाँ। सर ये तो द्रव्य है, पर हम जब यवागु बनाते हैं तो उसका बेस क्या लेना चाहिए? मतलब चावल या फिर कोई मूंग की दाल? चावल ही रहता है, नहीं तो वो यूज कल्पना हो जाएगा ना। दाल जी, अगर डालेंगे तो यूज हो जाएगा, यवागु मतलब चावल। तो इन्होंने ये 6 गुना पानी वगैरह बोला है, पर मतलब राइस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मतलब 1 भाग राइस और 6 गुना पानी तो उबाल दिया। फिर चावल को अलग नहीं करना है, जो भात बन जाता है अलग नहीं करना, उसमें मिक्स कर देना है। और ये जो द्रव्य है वो चावल के इक्वल होते हैं या फिर उससे कम रहेंगे? ऊपर तो एक कर्ष बताया ना, 4 माशा ऐसा बताया ऊपर ऊपर वाले श्लोक में। ये देखिए एक जगह बताया कि 1 कर्ष मात्रा में ही डालना है। वो जो ये वाला बकरी का दूध जितना हो ले और पिठवन वगैरह 1 कर्ष मात्रा का यवागु सिद्ध करना है। तो तो इसमें 6 गुना पानी भी वो 6 गुना क्या लिखा हुआ है? आधा तो पानी लिखा हुआ है सर इसमें बकरी के दूध वाले में। जहाँ पे पानी बोला है पानी, और जहाँ पे तक्र से सिद्ध करना है वो तक्र, मतलब चावल के साथ तक्र को पका दिया। यहाँ पे जो बोला है ना कि पानी तक्र सिद्धा यवागु 23 नंबर के श्लोक में,
तो छाछ में चावल को पका के और फिर डालना है, पानी नहीं डालना। मतलब हम जैसे घर में खिचड़ी बनाते हैं तो समझो चावल का हम बना रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक चावल का क्वांटिटी ज्यादा होता है और बाकी मसाले कम होते हैं, तो हम शायद उसी तरीके सोच के इसको बनाए है ना हाँ, सर। खिचड़ी टाइप, हाँ। अब 6 गुना पानी है तो फिर वो तो खिचड़ी टाइप ही बन जाएगा। ठीक है, वहां पे मैं अयोध्या में गया था ना, इतना टेस्टी खिचड़ी मिला था ना, और उसमें ऐसे लग रहा था कि वो खाने के बाद दीपन पाचन हो रहा है, इतना टेस्टी मिला था। और गरम गरम मिल रहा था वहाँ, ये सीता रसोई से। लोग कितना खा रहे थे भरपेट, इतने दूर दूर से आए थे, पूरे साउथ इंडिया से इतने सारे लोग आए थे ना वहाँ पे। सब तमिलनाडु से, केरल से, कहाँ कहाँ से आए थे। चलिए, ये 24 नंबर का श्लोक पढ़िए। पढ़ूं सर? मुद्रिका सारिवालाजा पिप्पले मधुनागरे मृत्तिका मृद्विका सारिवा सारिवा लाजा लाजा पिप्पली पिप्पले मधुनागरे मधुनागरे पिपासाग्नि दीपग्नि च सोमराजे विपर्चिता पिपासाग्नि आसादनी विपग्नि विषाग्नि च च सोमराजे सोमराजे विभाषिता विपाचिका। मुद्रिका द्राक्षा दाख सारिवा अनंतमूल लाजा खिले पिपली और सौंठ इनके कल्प या कषाय से यवागु को 6 गुने जल में सिद्ध करे। ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर पीने से प्यास शांत होती है। सोमराजी से सिद्ध हुई यवागु विषग्नि अर्थात खाए हुए विष को नष्ट करने वाली है। हाँ, तो ये कितना बढ़िया है कि जिसको प्यास लग रही है, बार बार तृष्णा बहुत हो रही है, उसको मृदुका, मतलब द्राक्षा, सारीवा, लाजा, जो खील होता है, हम दिवाली में चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को, पिपली और शुंठी, इनके कल के कषाय से सिद्ध यवागु को 6 गुने जल में सिद्ध करें। ठंडा हो जाए तो शहद मिला दे, शहद को गर्म नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ये देने से प्यास शांत हो जाती है। जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है, उनको ये देना चाहिए। किडनी पेशेंट को हम अगर डायबिटिक नहीं है तो हम ये देंगे, तो उनका प्यास तो बहुत अच्छा बुझ जाता है। दूसरा है कि सोमराज या बावची से सिद्ध की हुई यवागु है, विषग्नि है, क्योंकि जो व्हाइट स्पॉट भी होता है ना, विटिलिगो या लिकोडर्मा श्वेत्र, वो विरुद्धान्न के वजह से होता है, शरीर में विष उत्पन्न होता है, स्किन खराब होता है। जैसे दूध और नमक खा रहे हैं लोग, पनीर का सब्जी खाते हैं, या फिर दूध और नॉनवेज खाते हैं, उससे व्हाइट पैचेस होते हैं, मतलब विष को नष्ट करने के लिए बावची, ऐसी ये बागु अगर दे दिया जाए तो वो विष को नष्ट करती है और वो कलर को अच्छा कर देती है। चलिए, 25 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, लेकिन ये जो पढ़ रही है ना, ये मुस्लिम लोग नहीं करेंगे, पढ़िए। सिद्धावराह निर्यूहे यवागु बृहणि मता गवेधुकानां मृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका सिद्धे वराह सिद्धावराह निर्युहे सिद्धावराय निर्वे यवागु वृहणि मता यवागु बृहणि मता गवे वेदुका गवे दुकानां मधुकानां भुक्तानां कर्षणीया कर्षणीया समाक्षिका समाक्षिका। समाक्षिका। सुअर के मांस रस में सिद्ध की हुई यवागु पुष्टिकारक होती है। भुने हुए गेहूं के सत्तू से बनाई हुई यवागु में शहद मिलाकर लेने से शरीर पतला होता है। हाँ, तो अभी कोई आज के जमाने में तो नहीं खाएगा सुअर का मांस, लेकिन उस जमाने में लोग खाते थे, तो और चरक जी तो हर चीज में मेडिसिन लिखते हैं। तो सुअर के मांस से सिद्ध कोई यवागु है, वो पुष्टिकारक होती है। भुने हुए गेहूं के सत्तू से बनाई हुई यवागु में शहद मिलाकर, गेहूं का जो सत्तू होता है पहले भून लेना है, फिर उसको पीस देना है तो सत्तू बनेगा भुना हुआ, और उसमें यवागु बना के शहद मिलाकर दे लेने से शरीर पतला होता है। मोटे लोग जो है ना, वो जौ का सत्तू बनाए और उससे यवागु बनाए और वो दे, या फिर गेहूं के सत्तू, तो शरीर मोटे लोगों के लिए ये आहार सबसे अच्छा होता है। चलिए, 26 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा?
सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। लवणान्विता। कुशामल कनिर्यो है श्यामा खानाम विरूक्षिणी। कुशा अमल अमलानी है श्यामा कानम विरोक्षणी। घी वाली तिल युक्त नमकीन यवागु स्नेह कारक है, वह शरीर को स्निग्ध करती है। तिलों के साथ कुछ चावल मिला लें, यवागु सिद्ध करके फिर इसमें भी और नमक मिलाएं। हाँ, घी वाली और तिल युक्त नमकीन यवागु स्नेह कारक है। नमक डालते हैं तो वो सूक्ष्म स्रोतोगामी होती है और वो स्नेह को पूरे अंदर तक लेके जाती है, शरीर को स्निग्ध करती है। तिलों के साथ कुछ चावल मिला दे, ऐसा तिल युक्त यवागु सिद्ध करके फिर इसमें और थोड़ा नमक मिला के और जितना हमें चाहिए उतना नमक डाल के दे, तो ये क्या करती है कि ये शरीर को स्निग्ध करती है, स्नेहन करने के लिए। ये इतना टेस्टी टेस्टी यवागु बताया इन्होंने। कुश दाब की जड़। एक मिनट रुकिए, हाँ, इसमें दो दो श्लोक में दो दो अर्थ बताए। ये पढ़िए, कुश दाब की जड़, ये पढ़िए। कुश दाब की जड़ और आमलक आंवले का फल, इनको 1-2 कर्ष लेकर 6 गुने जल में कषाय करें। इसमें श्यामक तंडुल पाक करके सिद्ध करनी चाहिए। यह पान करने योग्य यवागु शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है। हाँ, जो लोगों ने बहुत ज्यादा मेदस्वी हैं, बहुत स्निग्ध पदार्थ खा के मोटे हो गए हैं, वो कुश दाब जड़ और आमलक आंवले का फल, इनको एक एक कर्ष लेकर 6 गुने जल में कषाय करना है और श्यामक तंडुल पाक करके सिद्ध करना है। ये पीने पान करने के योग्य ये बागु शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है, ड्राइनेस लाती है। उनके लिए बहुत, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको भी हम दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा। 27 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए। दशमूली श्रुताकाश हिक्काश्वास कफापहा। दशमूली शताकाश श्रुताकाश आश्वास कपापहा। कफापः। यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा। यमके मदिरा मदिरा सिद्धा सिद्धा वाशय रुजापहा। रुजापः। दशमूल शालीपर्णी पृश्निपर्णी कठेरी बृहति गोक्षुर बिल्व शौनाक अरणी गंभारी पाठा, ये दशमूल से सिद्ध की हुई यवागु कास हिक्का श्वास और कफ को नष्ट करती है। यमक अर्थात समान भाग घी और तेल लेकर इनमें भुनी हुई एवं पानी के साथ पर मदिरा लेकर इसमें सिद्ध की हुई यवागु मदिरा मिलाकर देने से पक्वाशय की पीड़ा मिटाती है। हाँ, तो ये दशमूल शालीपर्णी कृष्णपर्णी कटेरी बृहति गोखरू बिल्व शोनाक अरणी गंभारी पाठा, इनसे सिद्ध की हुई जो दशमूल से सिद्ध की हुई ये बागु है, ये कास खांसी में हिक्का में श्वास और कफ को नष्ट करती है। उस तरह से यमक समान भाग में घी और तेल इनसे भुनी हुई एवं पानी के स्थान पर मदिरा, पहले के जमाने में मदिरा का प्रयोग होता था, आज के जमाने में मदिरा मतलब जो बियर है, ब्रांडी है, ये डाल के सिद्ध की हुई यवागु जो है यह पेन किलर है, पक्वाशय की पीड़ा को मिटाती है और आचार्य ने मदिरा का सेवन बताया है मेडिसिन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का श्लोक, ये लास्ट पढ़ के रुकेंगे। पढ़िए, शाक मासे, कौन पढ़ेगा? शाकै मासे तिले मासे सिद्धा वर्चो निरस्यति। मासे मासे सिद्धा वर्चो निरस्यति। निरस्यति। जम्बू आम्रास्थि दधित, क्या पढ़ेंगे इसको? जम्बू आम्ल आम्रास्थि दधिथ्याम्ल बिल्वै सांग्रहिकी मता। जम्बू आम्रास्थि आम्रास्ति दधिताम्ल बिल्वैः बिल्वैः संग्राहिके मता। संग्राहिके मता। शाक अर्थात हरी सब्जियां, मांस, तिल, माश अर्थात गुड़द, इनके कल्क और कषाय से सिद्ध की हुई यवागु मल को बाहर निकालती है। जम्बू अस्थि जामुन की गुठली, आम्रास्थि आम की गुठली की गिरी, दधिथाम्ल कच्चा कैंथ खट्टी अवस्था में,
बिल्व, बेलगिरी, कच्चे और हरे, इनसे सिद्ध की हुई यवागु स्तंभक है। हाँ, तो हरी सब्जियों का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बना है, शाक लेना है, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, कोथिम्बीर, ये मांस, तिल, माश, उड़ीद, इनके कल्क और कषाय से सिद्ध की हुई ये बागु मल को निकालती है। शाक डालना है उसमें, और उसमें मतलब वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, रफेज होता है, फाइबर्स होते हैं, वो ये बागु ऐसा बनाया है ना सूप की तरह, लेकिन उसमें पीस के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कल्क में भी या काढ़े के रूप में भी। मल को बाहर निकालती है, पेट साफ करती है। तो ये हम दे सकते हैं, और आयुर्वेद में कितना अच्छा बताया ये चीज। और जम्बू अस्थि, जामुन की गुठली, आम की गुठली, और कच्चा कैद कच्चा खट्टी अवस्था में, और बिल्व, इससे सिद्ध की हुई यवागु जो है ये स्तंभक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, या फिर रक्तातिसार हो गया, या फिर क्रॉन्स डिजीज हो गया, जहाँ पे बहुत हैवी कॉलरा हो गया, इन सब में हम देंगे तो ये स्तंभक भी है और शरीर को ताकत भी देती है। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। ये सर दलितात आम्ल म्हणजे कवट है क्या? ये कवट, कप हाँ, कवट। दलित आम्ल। हाँ, कवट। ओके। जी सर, मैं करती हूँ। आज शुक्रवार है सर, तो दुर्गा देवी का हम स्मरण करते हैं। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीषिं शेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्भयत्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रिता नवकन्यराणां त्वमाश्रिता हि आश्रितां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। जी, आप लोग को वो सप्तशृंगी देवी जो है नासिक में, वणिकी की देवी, उनका स्टोरी पता है? क्या हुआ कि जब देवी माता ने महिषासुर को मार दिया, तो वो बहुत गुस्से में थी। महिषासुर को जब उन्होंने वध कर दिया, तो वो गुस्से में थी ना, तो वो वणि का जो पर्वत है वहां पे वो वहां पे रुकी विश्राम करने के लिए। तो मार्कंडेय जो मुनि थे, उन्होंने 27 जन्म लिए थे कि देवी माता कौन है, ये आदि शक्ति कौन है। उन्होंने इतने जन्म लेके तपस्या किया था, तो वो उनकी स्तुति करने लगे मार्कंडेय मुनि। तो देवी माता ना, उनका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उनकी स्तुति हो रही थी कि हे माता, आप ही, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा तुम्हें वष्ट्र सुरात्मिका, ऐसे। तो देवी माता उनका जो दुर्गा स्तुति कर रहे थे ना, तो वो ऐसे सुन रही थी, ऐसे टर्न होके ऐसे थोड़ा सा। तो जो वहां पे जो मूर्ति बनाई है, वो देवी थोड़ा सा टेढ़ा हो गई है, और वहां पे मार्कंडेय पर्वत भी है। और आज भी ऐसा बोला जाता है कि वहां पे जो गुफा है, मतलब पर्वत पे गुफा है, वहां पे मार्कंडेय मुनि है, बहुत सारे ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोग मार्कंडेय पर्वत पे बहुत मुश्किल से जाके लोगों ने ट्राई किया वहां जाने का। तो वहां पे ऐसे गुफा में जाते हुए पानी बहुत रहता है और सांप रहते हैं, तो जाने नहीं देते अंदर, मतलब रक्षा करते हैं। और आज भी देवी की पूजा होती है वहां पे। लेकिन ये टीवी में आया था ये चीजें। और सप्तशृंगी देवी जो है ना, जागृत देवी है। वाह, और मेन तो विंध्याचल में काली माता है, वही आदि शक्ति है। लेकिन ये महिषासुर मर्दिनी जो देवी थी, उनकी ऐसे स्टोरी है। तो आप लोग को जाके देखना चाहिए, वो चीजें हैं अभी भी। चलिए, तो अभी हम लोग अपना सेशन बंद करते हैं। अभी हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। आपका भी सर, थैंक यू।